हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव के बाद कौन ऐसे पीएसयू स्टॉक्स रहने वाले हैं जो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं और फिलहाल अभी जो है वो आपको करेक्शन पे मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चुनाव आपका 1 से 1.5 महीने में अभी कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा निकल के आ रहा है क्योंकि जितने भी आपके जो न्यूज चैनल है वो जो सर्वे करवा रही है उसमें से यही निकल के आ रहा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ही फिर से आने वाली है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट रिपीट करती है तो स्टेबल गवर्नमेंट मानी जाती है और स्टेबल गवर्नमेंट जब रिपीट करती है तो जो उसका जो पॉलिसी होता है वही पॉलिसी उसका बना रहता है आगे फ्यूचर के लिए। और जैसे अभी हमने देखा कि 1 साल के अंदर आपका जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स हो, चाहे रिनेबल सेक्टर का स्टॉक्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टॉक्स हो, जितनी आपकी तेजी देखने को मिली है वो सिर्फ इसीलिए तेजी देखने को मिली है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्टेबल गवर्नमेंट थी और इसमें कोई कोलिजन गवर्नमेंट नहीं थी। तो अगर फिर से अगर सेम ही गवर्नमेंट रिपीट करती है जैसा कि आपका पोल्स से नजर आ रहा है, जितने भी आपका जो ये करवा रहे हैं, जितने भी आपके न्यूज चैनल जो आपका करवा रहे हैं सर्वे, उसमें से निकल के आ रहा है। तो हम आज देखेंगे कि वो कौन ऐसे 2-3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपका आने वाले समय में चुनाव के बाद अगर एनडीए गवर्नमेंट फिर से रिपीट कर जाती है, और जाहिर सी बात है कि इतना अगर चुनाव पोल्स निकल के आ रहा है तो रिपीट करने के मैक्सिमम चांसेस है। तो हम उन सबके बारे में देखेंगे जो आपको अच्छा खासा अभी जो है आपको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है और चुनाव के बाद आपको अच्छा खासा आपको वो जूम करता हुआ दिखेगा। तो चलिए उसके बारे में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो अमित गोयल की बात करते हैं, जो मतलब को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजी पेज 360 में है। ठीक है, उन्होंने कह रहा है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि द मार्केट, यहाँ पे देखिए, द मार्केट में बी हैज ऑलरेडी प्लाइस्ड in the anticipated win for the NDA potential limited the upside for the stock post election. Nonetheless, certain sectors stand to between from the stable government, infrastructure, defense, power and renewable energy। यानी कि इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और पावर और रिन्यूएबल एनर्जी ये जो है ये आपके मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर रहने वाले हैं अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है। और जैसा नजर आ रहा है कि सेम गवर्नमेंट ही रिपीट करती है जो कि आपकी एनडीए गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी बीजेपी के जितने भी आपके कोलिजन बना करके रखे वो एनडीए है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए हम एक करके देख लेते हैं कि आखिर डिफेंस सेक्टर में, पावर रिन्यूएबल सेक्टर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अभी आपको अच्छे खासे करेक्शन पे देखने को मिल रहे हैं और चुनाव के बाद आपको अच्छे खासे मूवमेंट देखते हुए मिलेंगे। तो चलिए एक करके सबको देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स है वो है आपका डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आप देख सकते हो कि एक दिन में जो इसकी तेजी मिली है वो देखिए 0.46% का है, लेकिन इसमें करेक्शन भी देखने को चल रहा है। अभी देखिए आपको अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो देखिए 3% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं 6 महीने की बात करते हैं तो आप देखिए 44% से आपका ये बढ़ा है। तो मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर जो है वो 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन 1 महीने में भी आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है जो आपका नेगेटिव में चल रहा है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 1 साल में 116% से अपने इन्वेस्टरों का पैसा बढ़ाया है। तो आप देख सकते हो कि कितना इसका स्ट्रेट लाइन गया है 1 साल में। और अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी जो है वो चुनाव है। और चुनाव के बाद जैसे ही आपकी सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है, डिफेंस सेक्टर में जितना जोरदार आपका जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है, साथ ही डिफेंस बजट का जो 70 to 80% जो है वो आपको डोमेस्टिक कंपनियों को दे रही है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंपनी और खास करके जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहने वाली है। अब चलिए हम इसके साइट पे जाकर के देख लेते हैं इसके डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हम इसके साइट पे आ गए। तो आप देख सकते हो आकाश मिसाइल बनाने का ये काम करती है। अगर हम आगे करते हैं तो बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम बनाने का ये काम कर रही है। और देखिए आकाश सिस्टम बनाने का काम कर रही है। अगर आगे बात करते हैं तो IFF फॉर एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार बनाने का काम करती है। अब आगे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट भी बनाने का ये काम करती है जो कि आपका इलेक्शन में यूज होने वाला है। अगर हम आगे बात करते हैं तो वेपन लॉजिस्टिक रडार बनाने का भी काम करती है, यानी कि जहां से आपका रडार आपका कैच करता है। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक हेल्प्स रूल इन द नाइट, यानी कि नाइट में नाइट विजन कैमरा भी बनाने का ये काम करती है। अगर आगे बात करें तो देखिए आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक एट द होम ऑफ एनी ट्रेन, यानी कि किसी भी ट्रेन में लो लेवल लाइट वेट रडार बनाने का काम, जो कि आपका पहाड़ों पे ले जाकर रडार रखा जाता है और बहुत सारे जो आते हैं मिसाइल आते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आप देखिए इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाने का काम करती है। और भी देख लीजिए ये आपका आपका सबमरीन में लगी हुई है, आपका देखिए जितना भी है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे भी देख लीजिए आपका आगे ये सब जो जितने भी आपका काम है उसमें लगी हुई है। ठीक है, अब चलिए हम इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इसका फंडामेंटल को देखते हैं, समझते हैं फंडामेंटल कैसा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस है वो 198 रुपये चल रहा है और 33% से आपका ये बढ़ा है। मार्केट कैप देखिए 1,44,368 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए लगभग 30% से आसपास आपका बढ़ता जा रहा है। और आरओई की बात करते हैं तो देखिए ये लगभग आपको तो 23% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं हाई और लो तो 217 रुपया है और 89 रुपया आपका जो है वो लो गया है। वही फेस वैल्यू इसका 1 रुपया का फेस वैल्यू है। और डिविडेंड की बात करते हैं तो आपका 0.91% का डिविडेंड पे। तो आप देख सकते हो कि इसका ओवरऑल जो मार्केट कैप है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इसका आरओसी है जो लगभग 30% से बढ़ रहा है और आरओई जो आपका 23% से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहे हैं। और चूंकि ये जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है तो सरकार का जो फुली फोकस है वो डिफेंस सेक्टर पे ही है, तो जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखते हुए मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की जो चुनाव के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब हम जानते हैं कि एनटीपीसी जो है वो देश की बहुत बड़ी कंपनी जो आपका एनर्जी सेक्टर में जुड़ी हुई है। ये आपके एनर्जी से लेकर के आपका जो है वो आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका थर्मल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ये दोनों में काम करती है। अब देखिए इसका जो प्राइस अभी करेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है एक दिन में। अगर बात करते हैं इसका तो देखिए 0.31% से आपका करेक्शन में चल रहा है। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 1% से तेजी है। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 महीने की तो 1 महीने से ही आपका देखिए 4% से करेक्शन में चल रहा है। लेकिन वही हम 6 महीने की बात करते हैं देखिए 35% से आपका बढ़ा है
और अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए लगभग इन्वेस्टरों को लगभग 88% का रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल के अंदर कितना ज़्यादा आपका ये रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। और अभी के जो है वो आपका देखिए 5 मार्च के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका जो प्राइस अभी है 324 रुपये का प्राइस चल रहा है। अब चलिए हम इसका साइट पे जाकर के देख लेते हैं कि ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या-क्या बनाने का काम करती है। तो ये हम इसके साइट पे पहुंच गए। तो आप देख सकते हो आपका ये रिन्यूएबल सेक्टर में आपकी है, कोल स्टेशन में है, कोल माइनिंग में काम कर रही है, गैस स्टेशन में काम कर रही है, हाइड्रो स्टेशन में काम कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल इसमें काम कर रही है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके इंस्टॉल कैपेसिटी की, तो 75,418 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी, 25% का इंडिया एनर्जी जनरेशन का शेयर है, 353 करोड़ का इसका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट है और 17,794 इसके एम्प्लॉय है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका फैला हुआ है पूरा। अगर हम बात करते हैं ये कंपनी की, तो ये कंपनी आपका जो हाइड्रो सेक्टर में भी है, आपका नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दोनों सेक्टर में है। अब देखिए इसके कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए सोलर पार्क बनाने का काम कर रही है, आपको दिख रहा होगा ये कितना ज्यादा है। अगर आगे बात करते हैं तो ये कंपनी आपका ट्रांसमिशन लाइन भी बनाने का काम करती है, साथ ही आपकी जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस भी देने का काम करती है और बहुत सारे इसके लीडिंग ऑपरेशन है जो आपका चल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल को, देखते हैं कि फंडामेंटल कैसा है इसका। तो ये हम कंपनी के फंडामेंटल पे आ गए। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जिसका आपका जो है अभी 325 रुपये पे चल रहा है और अभी आपको ये करेक्शन में देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देखिए 3,14,899 करोड़। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं तो 9.83% का आरओसी और आरओई देखिए 12% का है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बुक वैल्यू की, तो 158 रुपये का बुक वैल्यू है और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 360 रुपया लो और 167 रुपया ये लो गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है और अगर करंट प्राइस तो मैंने बताया 325 रुपये का। तो आप देख सकते हो मार्केट कैप जो कि आपका 3.25 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही इसका जो आरओसी 10% से बढ़ रहा है और आरओई जो कि आपका 12% से बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहे हैं। और चूंकि एनटीपीसी जो है वो बहुत ही लीडिंग कंपनी है आपका एनर्जी जनरेशन में, एनटीपीसी का नाम ही बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ माना जाता है। ये आपका थर्मल से जनरेट करने का काम करती है और नॉन थर्मल जैसे कि आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जियो थर्मल हो गया, तो ये सबसे जनरेट करने का काम करती है। और इंडिया का 25% का जो एनर्जी जनरेशन का जो शेयर है वो सिर्फ इसी के पास है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ये प्रोमिनेंट कंपनी है। अब चलिए हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर की कंपनी को देख लेते हैं। तो जो तीसरे नंबर की कंपनी है उसका नाम है एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब हम देख सकते हैं कि एक दिन में इसमें जो है वो सिर्फ 1.31% की तेजी है। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 0.29% की तेजी। अगर एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए आपकी ये गिरावट में चल रहा है। मैंने बताया कि अभी चुनाव की वजह से इन सब में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये लगभग 8% से करेक्शन देखते हुए मिल रहा है एक महीने में। और इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो देखिए 85 रुपया 20 पैसे चल रहा है। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए अपने इन्वेस्टरों को 115.15% का रिटर्न दे चुका है। तो देख सकते हो कि एक महीने में अपने इन्वेस्टरों को पैसा दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा चुका है। और अभी जो इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है वो आपका 5 फरवरी से आपको इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी चुनाव की वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला। अब हम चलिए इसके बारे में देख लेते हैं पूरा कि ये आपका कितना प्रोजेक्ट लगा चुके हैं इसके साइड पे जाकर के। तो ये देखिए हम इसके साइड पे आ गए। तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के नाम से ही पता चलता है कि ये हाइड्रो पावर जनरेट करती है, लेकिन सिर्फ ये हाइड्रो पावर नहीं जनरेट करती है, आपका सोलर से भी जनरेट करने का काम करती है और आपका विंड से भी करती है। चलिए देख लेते हैं व्यवसाय के मामले में जाकर के। देखिए पावर स्टेशन, ये हाइड्रो है तो हाइड्रो में लगाने का काम करेगी पावर स्टेशन। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, हाइड्रो पावर लगाने का काम करती है पावर स्टेशन। अब देखिए बहुत सारी परियोजना है जो विकास कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, तो देख लीजिए आपका सोलर से आपका रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट कर रही है। बहुत सारी ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही है आपकी। विंड एनर्जी यहाँ पे देख सकते हो, विंड एनर्जी लगाने का काम करती है। आपका जो है डिपॉजिट करने का काम करती है और बहुत सारा आपका कंसल्टेंसी सेवाएं देती है आपके इसी सेक्टर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वो आपका रिन्यूएबल से लेकर के आपका देखिए सोलर में, विंड में और आपका थर्मल ये हाइड्रो में इसमें फैला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है वो लगातार आपका बहुत सारे चीज में फैली हुई है। अगर हम बात करते हैं इसके और सारे सब्सिडरी की, तो आप देखिए सब्सिडरी एनएचडीसी, सीबीपीपी, एलडीएचईस, एनपीटीएल और बीएसयूएल और आरएचपीसी, ये सब आपके इसके सब्सिडरी है। अब चलिए हम देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटल कैसा है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका भी जो प्राइस चल रहा है वो 50 रुपये पे चल रहा है और एक दिन में सिर्फ 1.3% की तेजी है। मार्केट कैप देखिए 85,433 करोड़ का मार्केट कैप है। और वहीं अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो 8.49% का और आरओई की बात करते हैं तो 10.8% का आपको देखिए आरओई। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका हाई और लो की, तो 116 रुपया ये हाई गया है और 38.7 रुपया लो गया है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है और बुक वैल्यू की बात करें तो 38.90 रुपया इसका बुक वैल्यू है और ईपीएस इसका देखिए 3.70 रुपया इसका ईपीएस है। तो आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है जो कि 85,433 करोड़ है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आरओसी लगभग 9% से बढ़ता जा रहा है और आरओई इसका जो है वो लगभग 11% से बढ़ता जा रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन बिलीव कर रहा है। और चूंकि ये जो आपकी कंपनी है वो आपका रिन्यूएबल सेक्टर की काम कर रही है फुल्ली, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आपकी जो है वो आपका हाइड्रो से जनरेट करने का काम करती है, सोलर से और विंड से। तो जितना भी सरकार का जितने भी स्कीम है वो लगातार इसको मिलता जा रहा है और लगातार इसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिल रहा है। क्योंकि अभी जो चुनाव है, चुनाव की वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिलता है और ये हर चुनाव में होता है। जब भी कोई चुनाव आता है, आपका लोकसभा का चुनाव आता है, तो सरकार ऐसा लगता है कि सरकार चेंज हो जाएगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट उनके फेवर में आता है फिर से उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो जो प्राइस होता है वो हेविली जूम करता है। तो ये भी आपको अभी भी देखने को मिल सकता है क्योंकि चुनाव में जो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट सेम रिपीट करेगी।
तो दोस्तों मैंने ये जो 3 स्टॉक्स बताए ये आपके चुनाव के बाद हैवीली जूम करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सरकार के रडार पे है और सरकार लगातार इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है हैवीली। आपका डिफेंस सेक्टर की हो, चाहे सरकार जो हैवीली इन्वेस्ट कर रही है, या फिर आपका रिन्यूएबल सेक्टर की हो जिसमें आपका एनटीपीसी और एनएचपीसी आ रहे हैं, और आपका डिफेंस सेक्टर में आपका जो है बीईएल आ रहा है। तो इन सबको आप कंसिडर कर सकते हैं आप अगर चुनाव से पहले अगर करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये एक अच्छा मौका हो सकता है और चुनाव के बाद इन सबके प्राइस अच्छा खासा आपको जूम करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।